नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, सभी कंटिन्यू यहाँ पर पढ़ रहे होंगे और बहुत ही अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। और और दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था यानी कि पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। यानी कि इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, नल और टंकी, ठीक है। नल और टंकी की क्लास दोस्तों आपकी तीसरी होने वाली है। इससे पहले दोस्तों क्लास मैंने पहली और दूसरी चैनल पर अपलोड कर दी है, बहुत ही शानदार तरीके से, जबरदस्त ट्रिक के साथ में। जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना, शायद आपको कहीं देखने को ना मिले। ऐसी वीडियो तो जरूर देखना, आपको प्रॉफिट है इसमें, आपके आने वाले एग्जामों में काफ़ी काम आएगा। जिन्होंने नहीं देखा देख लेना वीडियो चैनल पे जाके। और आज की जो क्लास है वो तीसरी होने वाली है, जिसमें अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और आज की क्लास के अंदर अपन जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी वो कंप्लीट कर लेंगे। और टाइम जो आपका ये है पाइप एंड सिस्टम वाला टॉपिक, ये पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। आपके मन में कोई सा भी डाउट नहीं बचेगा। पाइप एंड सिस्टम का कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जामों में आ जाए, आप उसे सेकंडों में सोल्व कर लोगे, आपसे गारंटी दे रहे हैं। और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मैथ का पूरी तरह से सिलेबस यहाँ पर दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाएगा। हर एक टॉपिक से आपके कोई सा भी एग्जाम हो, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर दो। यार आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपके जो भी जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है उन सभी में शेयर भी कर दो, है ना। देखते हैं भाई इस वीडियो को अपलोड होने के बाद में कितने सब्सक्राइब मिलते हैं, तब पता चलेगा कि आप सब्सक्राइब करते हो नहीं करते हो। तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, जो भी वीडियो देखता है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है भाई। चलिएगा अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अब देखिएगा दोस्तों, आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि दो नल है ए और बी, एक टंकी को 6 और 7 मिनट में भर सकते हैं। ऐसे शुरू करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाता है। टंकी भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन अलग है, थोड़ा सोचिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आपका ये सोल्व होगा। देखिएगा एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। यहां पर बोल रहा है कि दो नल है, एक नल है ए जो क्या कर रहा है 6 मिनट में भर रहा है, ठीक है ना, बारी बारी भरता है। और यहाँ पे बी है जो 7 मिनट में क्या कर रहा है, उस टैंक को भर रहा है। अब वो टैंक यानी वो टंकी वो कितने लीटर की है, वो कैसे निकलेगी, एलसीएम के थ्रू। 6 और 7 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। और 6 और 7 का एलसीएम कितना होता है बताओ, यानी कि 42। कितना होता है, 42 होता है। ये 42 दोस्तों आपका क्या है, टंकी की कैपेसिटी, यानी कि उस टंकी में कितना लीटर पानी आ जाएगा, 42 लीटर पानी आ जाएगा उस, है ना, 42 लीटर आ जाएगा। 42 लीटर की टंकी को ए जो है 6 मिनट में भर रहा है, 42 लीटर की टंकी को ही 7 मिनट में भर रहा है। 1 मिनट में कितना भरेगा, 6 सते 42 और ये क्या 7 छके 42, यानी कि इस तरह से ए जो है 1 मिनट में 7 लीटर भरेगा, बी है 1 मिनट में 6 लीटर भरेगा, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसे शुरू करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाता है। 1 मिनट के लिए पहले ए को खोला जाएगा तो वो 7 लीटर भरेगा, फिर ए को बंद कर देंगे, फिर बी को स्टार्ट करेंगे, फिर वो 1 मिनट में कितना भर देगा, 6 लीटर भर देगा। ऐसे करके 1 मिनट ये चला, 1 मिनट ये चला, तो कितना हो गया, 2 मिनट हो गया। यानी कि 2 मिनट में वो टंकी में कितना लीटर पानी आ गया,
7 और 6 कितना होता है, 7 और 6 कितना होता है 13, यानी कि 13 लीटर उस टंकी में चला गया। आपको कितना भरना है, 42 लीटर भरना है। आपको ये बताना है 42 लीटर भरने में कितना समय लगेगा। 42 के नजदीक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। देखो 13 दूनी 26, 13 तिक 39, 13 चौकू 52, 52 तो ज्यादा चला गया, 13 तिक 39। ठीक है, अगर यहाँ पे गुणा 3 कर रहे हैं तो इधर भी गुणा 3 करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3 दूनी 6, यानी कि 6 मिनट में यहाँ पर 13 तिक 39 लीटर वो टंकी भर गई है। समझ गए, कितनी भर गई है, 6 मिनट में 39 लीटर टंकी भर गई है। कितने मिनट में, 6 मिनट में। 6 मिनट में कितनी भर गई है, 39 लीटर भर गई है। समझ गए ना भाई। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितने समय में, यानी कि जो 42 लीटर की टंकी है वो कितने समय में भर जाएगी। ठीक है, आपसे यही तो पूछ रहा है। और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बारी बारी की बात कर रहा है, यानी कि 1 मिनट में, यानी 1 मिनट के लिए पहले ए को स्टार्ट किया जाता है और जैसे 1 मिनट होती है उसको बंद कर देते हैं। फिर दूसरे नल यानी कि जो बी है उसको स्टार्ट करते हैं, फिर उसको एक मिनट के लिए चलाते हैं, फिर उसको बंद कर देते हैं। इस प्रकार से इसको नल को चलाएंगे, यानी कि बारी बारी उस टंकी को भरेंगे, एक एक मिनट के लिए चलाने के लिए। उसी तरह से देखो 2 बार चल गया, ठीक है ना, तो यानी कि 2 मिनट में, 2 मिनट चल गया, 2 मिनट में कितना लीटर भर दिया इसने, 13 लीटर। तो अपने नजदीक जाना है किसके, 42 के, तो मैंने गुणा कर दिया 3 का, तो 6 मिनट में कितना हो गया, 39 लीटर भर गया है। कितना बच गया है, कितना बच गया है दोस्तों, देखो 42 और 42 में से अगर 39 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3। दोस्तों ये 3 लीटर बच गया है। ठीक है, 3 लीटर बच गया है, ये 3 लीटर कौन भरेगा। अब देखो, अब किसकी बारी आएगी, अब किसकी बारी आएगी ये समझिएगा कि 3 लीटर जो है ये कौन भरेगा, ए भरेगा या फिर बी भरेगा। अब ये आपके मन में सवाल उठने लगा है, कौन भरेगा। दोस्तों यहाँ पर 6 मिनट हो चुकी है, कितनी हो चुकी है, 6 मिनट हो चुकी है। 6 मिनट तक इसने भरा है, यानी कि दोनों ने भरा है, 39 लीटर भर दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर ए नल है और यहाँ पे बी नल है। ठीक है, पहले यहाँ पर बोल रहा है कि भाई ए से शुरू करते हुए, किससे, ए से शुरू करते हुए पहले ए की बारी आएगी। चलो ठीक है, 6 मिनट तक भर गया, एक एक मिनट दोनों ने चला है, 1 मिनट इसने भरा, फिर दूसरी मिनट इसने भरा, तीसरी मिनट फिर ए ने भरा, चौथी मिनट बी ने भरा, 5वीं मिनट ए ने भरा, 6ठी मिनट बी ने भरा, 6ठी मिनट पर किसने भरा, बी ने भरा। तो 6 मिनट तक आ गया ना यहाँ पर कि 6 मिनट 39 लीटर भर गया है। अब किसकी बारी आएगी, ए की बारी आएगी, तो ए भरेगा। ए की क्षमता क्या है, 7 है ना, तो क्या भरेगा, यानी 3 लीटर में 7 का भाग लगा दो, ए भरेगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो कि 6 मिनट 3 सही बटे 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतने मिनट में आपकी वो टंकी भर जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई। देखो मैथ में क्वेश्चन तभी सोल्व होगा जब आपको समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन को रीड करो, फिर उसको समझो कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जा सकता है, क्या क्या इसमें डाटा दे रखा है और आपसे क्या पूछ रहा है। उसके बावजूद फिर क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है भाई, ठीक है ना। ये बारी बारी वाला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके एग्जामों में, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पर मिनट ही दे दे, यहाँ पर घंटा भी दे सकता है कि 1 1 घंटे में नल को चलाया जाता है। समझिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे सभी किस प्रकार से क्वेश्चन होगा। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा अपना अपना जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों।
यहाँ पर दे रखा है कि एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भरता है। एक पाइप है जो एक टंकी को कितने घंटे में भरता है? 10 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण 15 घंटे में भरता है। समझिएगा, यानी कि जब टंकी में यानी कि उसकी तली में अगर छेद नहीं है तो वो कितने घंटे में भर रहा है? 10 घंटे में भर रहा है। लेकिन जब टंकी की तली में छेद हो जाने के कारण उस टंकी को 15 घंटे में भर रहा है। यदि टंकी पूरी भरी हो तब छेद के कारण टंकी कितनी देर में खाली होगी? आपसे क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, मान लो कि पाइप है, एक पाइप है, समझिएगा, एक पाइप है जो टंकी है उसको 10 घंटे में भरता है। ठीक है, 10 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण, मान लो यही पाइप है, ठीक है, यही पाइप है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है? छेद हो जाता है। ठीक है ना, जो टंकी है ना उसकी तली में छेद हो जाता है, जिसके कारण जो है 15 घंटे में वो टंकी भर पाती है। पाइप तो वही है, समझिएगा, यानी कि जब टंकी में छेद नहीं है, टंकी फूटी हुई नहीं है, तो उस टंकी को भरने में 10 घंटा लगता है। जब टंकी फूटी हुई है, उस तली में छेद है, तो टंकी को भरने में 15 क्या लग जाता है? घंटे लग जाता है। तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। सबसे पहले 10 और 15 का एलसीएम कितना है? 30 है। ठीक है, और इनकी इफिशियंसी निकालो। 10 देखो बार लगाओ, 3 बार चला गया, 15 दूनी 30 2 बार चला गया, इफिशियंसी आ गई है। ठीक है, यानी कि जो पाइप है वो 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है, और जब टंकी में छेद होता है उस समय यानी कि जो क्या हो रहा है, 1 घंटे में कितना भर रहा है? 2 लीटर भर रहा है। ठीक है, यही तो बोल रहा है यदि टंकी पूरी भरी हो तो तब छेद के कारण टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? ये क्वेश्चन में आपसे दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर देखो, जब पाइप में छेद नहीं है तो वो यानी कि 1 घंटे में कितना भर रहा है? 3 लीटर भर रहा है। ठीक है, 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है, और जब टंकी में छेद हो जाता है उस समय कितना भर रहा है? 2 लीटर भर रहा है। तो मुझे ये बता दो, जो 1 लीटर है वो कहाँ पे गया? 1 लीटर है वो कहाँ पे गया? वो 1 लीटर है वो छेद के थ्रू निकल गया है। ठीक है, अब ये 1 घंटे में हो रहा है, प्रति घंटा में क्या हो रहा है? 1 लीटर पानी निकल रहा है है ना, 1 घंटे में क्या हो रहा है? पानी निकल रहा है। तो जो टंकी है उसकी क्षमता कितनी है? 30 लीटर की वो टंकी है, 1 घंटे में 1 लीटर निकल रहा है। तो बता दो, यानी कि 30 लीटर जो है पानी कितनी देर में निकल जाएगा? तो इसका भाग लगा दो 1 का, तो कितना हो जाएगा? 30 घंटा हो जाएगा, 30 आवर्स हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देख लो भाई, आ गए ना समझ में। और दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ जाएगा भाई, गारंटी दे रहे हैं आप ऐसे क्वेश्चनों को सेकंडों में सोल्व करोगे। ठीक है, देखते ही आंसर लेके आ जाओगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर हम मेहनत करते हैं तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको रोज वीडियो देखना पड़ेगा, और आपको शेयर भी करना है। ठीक है ना, अपने दोस्तों के पास में, ताकि उनको भी इस क्लास का प्रॉफिट मिल सके, वो भी इन चीज़ों के बारे में जान सके। तो आपको क्या करना है? आपको वीडियो को शेयर करना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है भाई, जो पाइप और जो सिस्टम वाला जो टॉपिक है आपका, ये टाइम एंड वर्क पर डिपेंड है। ठीक है, यानी सेम वैसा ही होता है। और जो हमारे चैनल से जुड़ रखा है, जो रोज़ वीडियो देखता है, टाइम एंड वर्क की अगर वीडियो देखा है, तो पाइप एंड सिस्टम वाला भी उसको समझ में आ गया है, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा उसके मन में, है ना? तभी तो कमेंट नहीं करते हो आप। देखा करो भाई वीडियो को ना, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, और आपको बहुत ही काम आएगा। जब आप एग्ज़ाम दोगे ना, तब आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है किसी भी हालात में, आपको मेहनत करना है जम के, ताकि आप सपना पूरा कर सको।
आपके मम्मी पापाओं का सपना पूरा कर सको आप। ठीक है भाई, जम के पढ़ाई करो। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करो, बाद में याद आओगे, बाद में रोगे फिर। इसलिए जम के पढ़ाई करो भाई, है ना। आपके आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम है, जैसे कि लोको पायलट का है। ठीक है, जिसने फॉर्म भरा है 10th प्लस ITI, जिसने फॉर्म भरा है वो पढ़ाई में लग जाएगा, उसमें मैथ आएगी। ठीक है, और दूसरा पशु परिचर में मैथ आएगी आपके। और पशु परिचर हो गया। अब टेक्नीशियन के भी अब निकलने, अब इसके फॉर्म चलेंगे। ठीक है, GD का एग्ज़ाम होगा। ऐसे जो एप्लीकेशन स्टेटस जारी हो चुका है, सब ने देख लिया होगा कि कहाँ पे किसका सेंटर आया है, कितने तारीख को एग्ज़ाम है, आपका जो फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। ठीक है ना। SSC GD का जिसने फॉर्म भरा था उसके एप्लीकेशन स्टेटस सभी रीजन के यहाँ पे जारी हो चुके हैं। उम्मीद करते सब ने देख लिया होगा। आपके बहुत ही काम आएगी दोस्तों। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी को पता है कि मैथ में क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन आता है, तो इसलिए समझना है। अगर कोई भी डाउट रहता है आपके मन में तो आप कमेंट किया करो, आपके लिए कमेंट खुला पड़ा है। और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट कर दिया करो, है ना। आ गया ना ये तो समझ में। तो चलो अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई, यानी कि दोस्तों आपका ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये पर स्टार बना लीजिएगा। कई बार आपसे एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, आने वाले एग्जामों में रिपीट भी हो सकता है, देखिएगा। चलेगा, अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, बोल रहा है कि पाइप P है जो एक टंकी के 2/3 भाग को 10 मिनट में भर सकता है, तथा पाइप Q उसी टंकी के 25% भाग को 5 मिनट में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाने पर टंकी कितनी देर में भर जाएगी। ठीक है भाई, देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो दोस्तों, यहाँ पर बोल रहे हैं कि पाइप P है जो एक टंकी के यानी कि 2/3 भाग, ठीक है, यानी कि 2/3 भाग वो कितने मिनट में बढ़ता है। ये बढ़ता है 10 मिनट में। कितने मिनट में बढ़ता है, 10 मिनट में बढ़ता है। दोस्तों मैंने टाइम एंड वर्क में समझाया था कि जो यहाँ पे ये है वो 2 है, वो 10 को डिनोट करेगा, और जो टोटल काम है, यानी कि देखो ये है, जैसे कि यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ये यानी कि 2 इसको डिनोट करेगा। ठीक है, और जो 3 है ये काम किसको डिनोट करेगा, ये टोटल वर्क को। ठीक है, यानी टोटल काम को ये डिनोट करेगा। अब दोस्तों यानी कि ये इसके बराबर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसे काट सकते हो, 2 और 2 पचे 10। ठीक है, और 5 दिया 15, ये टोटल काम है, तो 5 का गुणा करेंगे। समझ गए ना, यानी कि इसका गुणा करेंगे, 5 दिया 15, यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 मिनट। कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा। समझ गए, यानी कि देखो यहाँ पर 2, यानी 2 और यहाँ पर 5 था ना, यानी कि इसका मतलब ये है कि 2 लीटर 5 मिनट में बढ़ता है। 2 लीटर 5 मिनट में बढ़ता है, तो 3 लीटर कितने मिनट में बढ़ेगा। तो दोस्तों यानी टोटल जो है कितना हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा। समझिएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्यों के बारे में बोल रहे हैं कि क्यों जो है 25%। दोस्तों 25% का मतलब यानी कि 25% है। इस 25% का मतलब इस प्रकार से लिख सकते हैं 25/100। ठीक है, और 25 एकम 25, 25 चौक 100 होता है, तो 1/4 इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं 1/4 लिख देता हूँ। ठीक है, कितने 5 मिनट में खाली कर सकता है। कितने मिनट में, 5 मिनट में ये खाली कर सकता है। कितने मिनट में दोस्तों,
5 मिनट में खाली कर सकता है, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी कि 20 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये 20 मिनट हो जाएगा, यानी 20 मिनट में खाली हो जाएगा। ये टोटल इनका समय निकल के आ गया है कि जो यहाँ पर खाली करने की बात कर रहा है ना भाई, 25% भाग को 5 मिनट में खाली करता है, तो जो टोटल टंकी है वो कितने मिनट में खाली हो जाएगी, 20 मिनट में खाली हो जाएगी। और 10 मिनट में भरता है तो जो टोटल टंकी है वो 15 मिनट में भर जाएगी। ठीक है, ये बाद में बात करेंगे खाली करने की और भरने की। अभी यहाँ पर इस चीज को समझिएगा। ठीक है, समझ गए क्या भाई? नहीं समझे लग रहा है मुझे। ठीक है ना, अभी तक तो दिमाग में इधर का उधर ही हो रहा है। समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 2/3 है। 2/3 यानी कि 2/3 भाग है, कितने मिनट में बढ़ता है, 10 मिनट में बढ़ता है। ये 2 इसको डिनोट करेगा, यानी कि 2 लीटर 5 मिनट में बढ़ता है। तो जो बटा है वो ये टोटल काम है, तो टोटल काम को कितने दिन में, कितने समय में बढ़ेगा, तो 5 या 15 कर देंगे ना भाई। पहले इसको काट लिया हमने, 2 यानी छोटा कर लिया, 2 एकम 2 और 2 पचे 10। ठीक है, ये इसको डिनोट कर रहा है, इसके बराबर है ना भाई 2, यानी समझिएगा। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 2 लीटर, ठीक है ना, 2 लीटर यहाँ पे कितने मिनट में, 10 मिनट में बढ़ता है। ठीक है, समझिएगा, 10 मिनट में बढ़ता है। तो 2 लीटर 10 मिनट में बढ़ता है, तो मैं यहाँ पर काट लूंगा ना भाई, 2 एकम 2 और 2 पचे 10। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, 1 लीटर कितने मिनट में भरेगा, 5 मिनट में भरेगा। यही तो मैंने लिखा। अब देखो यहाँ पर जो है 1 लीटर 5 मिनट में भरेगा, और 3 लीटर मुझे भरना है। जो बटा में है टोटल को दर्शाएगा। ठीक है, टोटल वर्क को दर्शाएगा। तो 5 या 15 है, और टोटल टंकी जो है पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, 15 मिनट में। सेम वैसा ही है। 25% की बात कर रहा है, 25% को 1/4 लिख सकता हूँ, कितने मिनट में, 5 मिनट में भर रहा है। यानी कि 1 लीटर 5 मिनट में खाली हो रहा है, तो 4 लीटर कितने मिनट में खाली हो जाएगा, तो 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 मिनट में खाली हो जाएगा। यार समझ गए होंगे अब तो, समझ गया कर भाई, समझ गए ना? अब यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब देखो भाई, यहाँ पर पी पाइप है, कितने कितने मिनट में टंकी को भर रहा है, 15 मिनट में। क्यों है वो कितने मिनट में खाली कर रहा है, 20 मिनट में खाली कर रहा है। ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है ना, 60 हो जाएगा ना, 40 कटेंगे फिर 60, हाँ 60 कर देंगे। अब देखो इनकी इफिशियंसी निकालो, 15 चौक 60 हो जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। क्यों? क्योंकि ये तो ऊपर की तरफ यानी कि भर रहा है, यानी पी पाइप है यानी कि कितने, यानी कि 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है, और जो क्यू है वो 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर रहा है। ठीक है ना, ये माइनस कर रहा है, खाली कर रहा है। तो अगर इन दोनों, अब आगे बोल रहा है, पहले देखो, तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाने पर टंकी कितनी देर में भर जाएगी, कितनी देर में भर जाएगी। देखो भरने की बात कर रहा है ना, दोनों नलों को खोल देंगे तो यहाँ पर P प्लस Q, ठीक है, यानी कि इनकी एफिशिएंसी देखो कितनी है, प्लस का 4 और माइनस का यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पर क्या है, 1 बचेगा, क्या, प्लस का, यानी कि टंकी में 1 लीटर जाएगा। और 60 लीटर की टंकी को भरना है तो कितना समय लग जाएगा, तो 60 में 1 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना भाई? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, मैं एक बार और फिर से रिपीट कर दूं भाई। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जो P है किसी टंकी का 2/3 भाग 10 मिनट में बढ़ता है, यानी कि 2 लीटर 10 मिनट में बढ़ता है, तो 1 लीटर 5 मिनट में बढ़ेगा। और जो बटा है उसको टोटल काम को प्रदर्शित करेगा, तो टोटल टंकी को बनने में कितना मिनट लग जाएगा, 15 मिनट लग जाएगा। ठीक है भाई, और जो है उसी टंकी के 25% भाग को 1/, यानी कि 1/4 हो जाएगा, भरने में 5 मिनट लगते हैं। तो 1 लीटर 5 मिनट, सॉरी यहाँ पर खाली कर रहा है, ठीक है ना, खाली है यहाँ पे, यानी कि 1 लीटर खाली 5 मिनट में कर रहा है, तो 4 लीटर कितने मिनट में कर देगा, 20 मिनट में कर देगा। ठीक है भाई, अब हमारे पास सही आ गया कि पी जो है
टंकी को 15 मिनट में भरेगा, क्यों है जो है ना 20 मिनट में खाली कर देगा। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा और समता निकालेंगे 4 और 3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस का 1 आएगा, यानी कि 1 घंटे में क्या हो रहा है, सॉरी 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है, तो 60 लीटर कितने मिनट में भर जाएगा, 60 मिनट में भर जाएगा। समझ गए। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है कि 2 पाइप मिलकर एक टंकी को 15 घंटे में भरते हैं। पहले पाइप की क्षमता दूसरे पाइप की क्षमता का 2/3 है, तो दूसरा पाइप अकेले उसे कितनी देर में भरेगा। देखिएगा यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 2 पाइप, यानी कि A प्लस B 2 पाइप है, दोनों मिलकर 15 घंटे में उस टंकी को भर देते हैं। ठीक है भाई, बोल रहा है पहले पाइप की क्षमता दूसरे पाइप की क्षमता का कितना है, 2 यानी 2/3 है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 पाइप है A और B, ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है पहले पाइप की क्षमता दूसरे पाइप की क्षमता का कितना है, 2/3 है। तो दोस्तों यहाँ पर A की क्षमता 2 हो जाएगी, B की क्षमता यहाँ पे 3 हो जाएगी। समझिएगा, देखो कैसे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा है ना दोस्तों कि पहले पाइप की क्षमता, ठीक है ना, पहले पाइप की क्षमता दूसरे पाइप की क्षमता का 2/3 है। तो ठीक है, यहाँ पर अब देखो जो पहला पाइप है ना दूसरे पाइप की क्षमता का कितनी है, 2/3 है, यानी 2/3 है ना। तो इसलिए क्या होगा कि जो सेकंड वाला है ना किससे तुलना कर रहा है, दूसरे पाइप से। ठीक है, जिससे तुलना करेगा उसको नीचे और जिसकी कर रहा है उसको ऊपर। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो A है, और यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं ना, यहाँ पर 2 की क्षमता, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पर A की क्षमता 2 है और B की क्षमता यहाँ पे 3 है। ये इनकी क्या आ गई है, क्षमता आ गई है। ठीक है भाई, क्लियर। अब दोस्तों देखो, आप सभी को पता है दोस्तों कि जब अगर टोटल वर्क आपको निकालना होता है तब आप क्या करते हो, समता मल्टीप्लाई किसका करते हो, समय का। ठीक है, समता का यानी कि जो आपकी इफिशियंसी है उसका गुणा अगर समय में कर देते हो तो यहाँ पर आपका कुल कार्य आपको पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है, कुल कार्य आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो देखो समता, सबसे पहले इन दोनों की समता क्या है, 2, एक की तो 2 है, बी की यहाँ पे 3 है, दोनों को जोड़ा 3 और 2 कितना है, 5 है। ठीक है, गुणा, और यहाँ पे समय, दोनों का समय क्या है, 15। ठीक है, 15 हो गया। अब इससे क्या हो जाए, इससे क्या होगा, इससे हमको टोटल वर्क पता चल जाएगा। 15 पढ़ कितना होगा दोस्तों, 75, यानी कि जो आपका 75 है ये टोटल काम है आपका। समझ गए। अब जब टोटल काम निकल जाता है तो मान लो आपका क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि दूसरा पाइप अकेले उसे कितने देर में भरेगा। ठीक है, अब कितने देर में भरेगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। देखो टोटल, ठीक है, उसी पर बहस है। अब देखो यहाँ पर वो बनने की बात कर रहा है, यानी कि जो यहाँ पे 75 है, ठीक है, 75 वो कितने लीटर, यानी जो टंकी है वो कितने लीटर की हो जाएगी, 75 लीटर की हो जाएगी। समझ गए, यहाँ पे कितने लीटर की हो जाएगी, 75 लीटर की हो जाएगी। अब ये टंकी 75 लीटर की है और यहाँ पे बोल रहा है कि दूसरा पाइप अकेले उसे कितनी देर में भरेगा। अब दूसरे पाइप यानी कि बी की क्षमता यहाँ पे क्या है, 3, यानी कि ये ना 1 घंटे में कितना भर रहा है, 3 लीटर भर रहा है, तो 75 लीटर को कितना भरेगा, तो 3 का भाग लगा दो उसमें, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 पंजे 15, यानी बार गया, यानी कितना हो जाएगा, 25 घंटे हो जाएगा। ठीक है, 25 घंटे में वो जो है बी है वो उस टंकी को भर देगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से होगा। देखो यहाँ पर बोल रहा है 2 पाइप मिलकर एक टंकी को 15 घंटे में भरते हैं। 2 पाइप मैंने मान लिया ए और बी पाइप है, ये दोनों मिलकर 15 घंटे में भरते हैं। आगे बोल रहा है पहले पाइप की क्षमता दूसरे पाइप की क्षमता का 2/3 है। ठीक है, यानी कि जो किस से तुलना कर रहा है, बी से तुलना कर रहा है, तो उसको जो नीचे वाला है बटे में
वो आपका बी हो जाएगा, और जो जिसकी तुलना कर रहा है यानी कि वो ऊपर वाला हो जाएगा। तो ए की समता 2 है, बी की समता 3 है। तो यहाँ पर मैंने समता लिख लिया। अब सभी को पता है जब हम टाइम एंड वर्क में करते थे, जब समता और जब समय का गुणा करते हैं तो हमको कुल कार्य पता चल जाता है। सेम वैसा ही है, अगर समता और समय का गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा वो टंकी यानी कि वो कितने लीटर की वो टंकी है। तो इसको मैंने गुणा किया तो यहाँ पर 75 लीटर की वो टंकी है। अब 75 लीटर की टंकी को भरना है, और क्वेश्चन में बोल रहा है अगर दूसरा पाइप अकेले उसे कितने देर में भरेगा। तो अगर देखो यानी कि 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है, तो 75 लीटर को यानी कि 75 लीटर को कितनी देर में भर देगा, 25 घंटे में भर देगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना। ठीक है भाई, चलिएगा, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।